हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से हमने स्टार्ट किया था पैरामीशियम के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया पैरामीशियम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, लोकोमोशन के टॉपिक को भी हम कवर कर चुके हैं। ये पैरामीशियम का वीडियो नंबर 4 है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कवर होता है साइक्लोसिस इन पैरामीशियम। एग्जाम पेपर में लगभग हर साल ये 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, तो उस शॉर्ट क्वेश्चन का अलग से आप लोग नोट्स बनाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि ये जो पैरामीशियम है किस प्रकार के फूड को खाता है। तो हेडिंग डाल लीजिए फूड। पैरामीशियम होलोजोइक मैनर के द्वारा अपने न्यूट्रिशन को गेन करता है। यह बैक्टीरिया को खाता है और जितने भी छोटे छोटे माइक्रो प्रोटोजोआ है उनको भी खा लेता है। हालांकि ये खुद भी फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, बट ये छोटे छोटे प्रोटोजोआ जो माइक्रो प्रोटोजोआ है उनको खा लेता है। इसके बाद जो यूनिसेलुलर एल्गी होती है, सिंगल सेल वाली, उनको खा लेता है। डाइटम्स है या ईस्ट का सेवन कर लेता है। तो देखा गया है कि पैरामीशियम 24 घंटे में लगभग 20 से 50 लाख तक बैक्टीरिया को खाकर सफाचट कर जाता है, यानी कि काफी सारे बैक्टीरिया को ये खत्म कर देता है। इसके बाद स्टूडेंट हम बात करें फीडिंग और इंगेशन के बारे में। फीडिंग और इंगेशन का मतलब समझते हैं, भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या है, इंगेशन कैसे होता है उसका। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आप लोग सिंपली डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर पानी के अंदर कई सारे इसके फूड मटेरियल प्रेजेंट है, जैसे कि यूनिसेलुलर एल्गी है, डाइटम्स है, ईस्ट हो सकता है या बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो ये वाटर के करंट के साथ साथ साइटोस्टोम के द्वारा एंटर करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये वाटर का करंट है विद फूड पार्टिकल्स, काफी सारे फूड पार्टिकल्स है और ये इसका वेस्टिब्यूल है। राइट, लार्ज पार्टिकल्स बीइंग रिजेक्टेड, यानी कि जितने भी बड़े पार्टिकल्स है वो रिजेक्ट हो जाते हैं, वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स ही इसकी बॉडी के अंदर एंटर कर पाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट ये आपका रिजेक्शन पाथ भी आपको दिखाई देगा, जो इस तरीके से रिजेक्ट हो जाता है। यानी कि फूड के जो पार्टिकल्स है, अगर वाटर करंट के थ्रू ये इस डायरेक्शन से आ रही हैं, तो अगर लार्ज पार्टिकल्स है तो इस डायरेक्शन में वो निकल जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और स्मॉल पार्टिकल्स है तो वो अंदर एंटर कर जाएगा। राइट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो स्मॉल फूड के पार्टिकल्स हैं वो जो है एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, उनका इंगेशन हो जाता है। तो डायग्राम को समझने के बाद स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं फीडिंग और इंगेशन के मैकेनिज्म को। पैरामीशियम द्वारा फूड जो होता है वो बक्कल कैविटी के छोर पर स्थित साइटोस्टोम के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, वाटर करंट के थ्रू जो फूड के पार्टिकल्स हैं ये जैसे ही यहाँ पर बक्कल कैविटी के द्वारा इसके अंदर एंटर करते हैं। राइट, इसके बाद ओरल ग्रूव के सीलिया की तेज गति के कारण जल की धारा तेजी से वेस्टिब्यूल की ओर खींचने लगती है। इसके साथ फूड के जो पार्टिकल है वो वेस्टिब्यूल में प्रवेश करते हैं। वेस्टिब्यूल की सीलरी ट्रैक से होकर के फूड के जो पार्टिकल्स है वो बक्कल कैविटी में पहुंचते हैं और वेस्टिब्यूल से बक्कल कैविटी में भोजन के कुछ विशेष प्रकार के, यानी कि कुछ स्पेशल टाइप के जैसे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, वही एंटर कर पाते हैं। लार्ज पार्टिकल जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं तथा शेष सभी बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं, लार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं, वो बाहर की तरफ फेंक दिए जाते हैं, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है फूड वैक्यूल का। क्वाड्रुलस व पेनिकुलाई की सीलिया द्वारा भोजन के छोटे कण, फूड के जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो साइटोस्टोम से होकर के साइटोफेरिंग्स के तल पर एक पिंड के रूप में कलेक्ट हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और फूड वैक्यूल के रूप में एंडोप्लाज्म में पहुंचते हैं। भोजन की पर्याप्त मात्रा यानी कि सफिशिएंट अमाउंट पर होता क्या है कि 1 से 5 मिनट के अंदर फूड वैक्यूल बनकर के एंडोप्लाज्म में पहुंचती रहती है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एग्जाम पेपर में कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज साइक्लोसिस या साइक्लोसिस इन पैरामीशियम। इसको 2 नंबर में एक्सप्लेन कीजिए। तो इसके बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए साइक्लोसिस एंड डाइजेशन। प्रत्येक फूड वैक्यूल के अंदर पानी की महीन एक फिल्म होती है जिसमें भोजन के अनेक माइक्रो पार्टिकल्स, सूक्ष्म कण होते हैं, और इस प्रकार से बनी फूड वैक्यूल को एंडोप्लाज्म जो होता है वो पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड की ओर, फिर डोर्सल सरफेस की ओर ठेलता हुआ अगले सिरे पर ले जाता है। यहाँ से फूड वैक्यूल के अधर तल पर साइटोफाइग और एनल स्पोर्ट के समीप जाकर फट जाती है। फूड वैक्यूल को ले जाने वाली एंडोप्लाज्म की इसी मूवमेंट को हम साइक्लोसिस कहते हैं। इस प्रकार से एंडोप्लाज्म में एक निश्चित पथ वाली अनेक फूड वैक्यूल को भ्रमण करते हुए देखा जा सकता है। इसी बीच फूड का जो डाइजेशन है वो फूड वैक्यूल पहले एसिडिक और फिर बाद में बेसिक मीडियम में होता है।
इसके बाद स्टूडेंट आप लोग लिखेंगे पचा हुआ जो भोजन है यानी कि ऐसा फूड जिसका डाइजेशन हो चुका है वो फूड वैक्यूल से निकल करके जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में मिल जाता है, राइट। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका क्या होता है, वो जो है यहाँ पर आप देखेंगे साइटोफाइक के थ्रू जो है अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर इंगेशन के बारे में। इंगेशन क्या होता है, तो भोजन के पाचन एवं स्वांगीकरण के साथ साथ फूड वैक्यूल छोटी हो जाती है और इसमें केवल अनडाइजेस्टेड फूड यानी एक ऐसा फूड जो कि अपच है वो रह जाता है और ऐसी फूड वैक्यूल पिछले सिरे पर स्थित साइटोफाइक के समीप आकर के फट जाती है। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, साइटोफाइक के समीप आ जाती है और ये फट जाती है। भ्रष्ट होने के बाद जो अपचित भोजन होता है यानी कि अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो बाहर निकल जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट साइक्लोसिस का एक बहुत ही प्यारा डायग्राम है, इसको आपको एग्जाम पेपर में डेफिनेटली बनाना है। यदि स्टूडेंट 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे साइक्लोसिस के बारे में पूछा जा रहा है तो ये डायग्राम आप लोग डेफिनेटली बनाएं, तभी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। इस डायग्राम में आप लोग देखेंगे ये पूरा पैरामीशियम की बॉडी के अंदर किस प्रकार से साइक्लोसिस की प्रक्रिया है उसको दिखाया गया है, राइट। उसका ट्रैक दिखाया गया है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है पाथ ऑफ सर्कुलेटिंग फूड वैक्यूल, ये इसका वेस्टिब्यूल है, ये बक्कल कैविटी है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे किस प्रकार से फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, राइट। जो भोजन के छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो एंटर करते हैं और ये फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद ये इस प्रकार से साइक्लोसिस होता है, राइट। यहाँ पर फूड वैक्यूल के फॉर्मेशन के बाद धीरे धीरे जो है इस तरह से एक ट्रैक बनता है फूड वैक्यूल का और फिर उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो साइटोप्लाज्म मिल जाता है और धीरे धीरे जो फूड वैक्यूल है वो छोटी होती चली जाती है और उसके अंदर सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड ही बचा रहता है। अब ये अनडाइजेस्टेड फूड इस साइटोफाइक के पास आकर के भ्रष्ट हो जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो बाहर निकल जाता है, राइट। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया पैरामीशियम में न्यूट्रिशन के बारे में और इसके साइक्लोसिस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन, ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में और बिहेवियर के बारे में, राइट। ये इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।